जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में आज हजारों मजदूरों ने मानगो पुल को जाम कर दिया। इन लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस इन लोगों से मनमाने ढंग से जुर्माना वसूल रहा है। वहीं बुधवार को इसका विरोध करते हुए हजारों मजदूरों ने अपना काम भी बंद रखा। सूचना मिलते ही मानगो ट्रैफिक थाना प्रभारी यहां पहुंचे और मामले को शांत करवाते हुए सड़क जाम को यहां से हटाया। वहीं थाना प्रभारी ने उन लोगों को आश्वासन दिया कि अगर इस तरह कोई भी मनमाना वसूली कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मानगो में हजारों की संख्या में मजदूर रहते हैं और यहां से ये लोग अन्य जगह मजदूरी के लिए जाया करते हैं। कुछ दिनों से ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन लोगों से मनमाना वसूली की जा रही थी, जिसका विरोध करते हुए सभी मजदूर आज अपना काम बंद कर सड़क पर उतर गए और उन लोगों पर कार्रवाई की मांग की, वरना आगे उग्र आंदोलन करने की भी इन्होंने चेतावनी दी। वहीं ट्रैफिक थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश के तहत ओवरलोडिंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अभियान चला रही है और इसी को लेकर जुर्माना काटा जा रहा है। देखिए, मानगो के लगभग 5000 मजदूर आज काम पे नहीं गए। इन मजदूरों का कहना है कि हम लोग जब 407 पे, हम लोग जब डाला टेम्पू में और हम लोग जब छोटा हाथी में कमाने जाते हैं तो पुलिस के आला अधिकारी हमें मारते हैं और मोटी रकम फाइन के रूप में लेते हैं। तो हम लोग रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति फाइन कहां से देंगे और मार के डर से हम रोजगार करने कैसे जाएंगे। हमने मजदूरों के बीच में आया और कहा कि आप ईमानदार मजदूर है, आपके बाजुओं में ताकत है, आप चाहते तो चोरी कर सकते थे, डकैती कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने कानून का सम्मान करते हुए रोज खट के कमाने का काम किया है। इसलिए हमने पुलिस के आला अधिकारी को बुलाया और कहा कि मेरे जो मजदूर है, जो मेरे परिवार के सदस्य है, वो डाला के ऊपर नहीं बैठेंगे, डाला के पीछे नहीं लटकेंगे, लेकिन डाला के अंदर में बैठकर, डाला के अंदर में खड़ा होकर रोजगार के तलाश में जाएंगे और 2 जून की रोटी कमाकर अपने बाल बच्चों का पोषण करेंगे। थानेदार यहाँ पहुंचे और थानेदार ने मुझे पूरा भरोसा दिलवाया कि मैं मजदूरों को तंग नहीं करूंगा, मैं बेवजह इनका फाइन नहीं काटूंगा और निश्चित रूप से अगर पुलिस का रवैया नहीं बदलता है तो इन मजदूरों के साथ हम पुनः सड़क पर उतरने का काम करेंगे। शासन के निर्देश पर ये जो ओवरलोड चलते हैं मालवाहक में यात्री, उनको नियंत्रित करने के लिए डीटीओ या जो भी सरकार के प्राधिकार है उसके माध्यम से हम लोग उनको अंकुश लगा रहे हैं और दंडात्मक कार्रवाई के तहत फाइन कर रहे हैं। इनका मांग है कि मैं इसी प्रकार से चलूंगा, तो इनको समझाया गया कि आप लोग जो भी मजदूर हैं इस प्रकार से न चल करके अपने जान को खतरा में मत डालें। इन्होंने हमारे बात पर सहमति व्यक्त किया है। साथ ही साथ अपने जो इनका ऑनर बुक है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है गाड़ी का सुरक्षित रखेंगे। साथ ही साथ इनको हमने बोला है जो मजदूरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो साधन होते हैं उसका भी हम लोग उपाय करेंगे। धालभूमगढ़ थाना अंतर्गत नूतनगढ़ कृषि फार्म हाउस के समीप चावल से लदे एक अनियंत्रित ट्रक ने एक घर में घुसकर घर को जमींदोज कर दिया, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 2 बच्चे और 3 महिला की तुरंत मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी अपने घर में सो रहे थे, तभी अहले सुबह अनियंत्रित ट्रक घर में घुस गया और उन्हें उठने तक का मौका नहीं मिला। उधर इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने धालभूमगढ़ टाटा मुख्य सड़क को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले करने का भी प्रयास किया, जबकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को शांत कराया। वहीं ट्रक पर लदे चावल को भी स्थानीय लोगों ने लूट लिया। उधर 5 शव को पुलिस ने अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के दिन अब फिरने वाले हैं। आपको बता दें कि गोड़ाबांधा में अब पन्ना खदान की शुरुआत होने वाली है। 2 माह में यहां माइंस शुरू हो जाएगा। हालांकि पन्ना की खोज के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने कहा है कि दुनिया के सबसे अच्छे क्वालिटी का पन्ना गोड़ाबांधा में ही मौजूद है। उधर खान एवं भूतत्व विभाग के उप निदेशक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि गोड़ाबांधा में ठुरकुगोड़ा के जंगल एवं बाउटिया एवं बरुण मुठी में पन्ना के अपार भंडार हैं।
एवं बेशकीमती पन्ना, उसकी उच्चतम क्वालिटी और कहीं नहीं पाया जाता है। पन्ना का अपार भंडार यहाँ मौजूद है। वर्तमान में इसका सैंपल लिया जा रहा है एवं 10 दिनों के सर्वे में कितने एरिया को लिया जा सकता है, इस पर कार्य चल रहा है। वहीं खान एवं भूतत्व विभाग के सहायक उप निदेशक ने बताया कि गुड़ाबांधा में बौटिया में पाया जाने वाला पन्ना सबसे उच्चतम क्वालिटी का है और यहाँ हर क्षेत्र में बरूणमुटी, बौटिया एवं ठुरकुगोड़ा में कई क्षेत्रों में अवैध खनन की भी पुष्टि की गई है। 400 से 500 मीटर एरिया में अवैध खनन भी यहाँ हो चुका है। वैसे सबसे अच्छी खबर ये है कि पहले फेज में 500 मजदूरों से काम की शुरुआत होगी। लगभग 5000 कर्मचारी इस माइंस में काम करेंगे। जब ये माइंस शुरू होगा तो आसपास के इलाकों के साथ साथ पूर्वी सिंहभूम जिले का नाम भी पूरे विश्व में छा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा और 2 ब्लॉक के लिए अप्रूवल लिया है, जिसमें बारूणमुती एक ब्लॉक है जो लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में ब्लॉक बनाया जा रहा है, जिसका कि डीजीपीएस सर्वे शुरू करा दिया गया है जो 4-5 दिनों तक चलेगा। ये डीजीपीएस सर्वे खत्म होने के बाद हम लोग ऑक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे और नेट पर फ्लोट कर देंगे। एक ब्लॉक है बौटिया छोटा ब्लॉक है, ये लगभग 6 हेक्टेयर में है, बट वहाँ का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इससे 500 आदमी की जरूरत पड़ेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकल को ही लिया जाएगा, बाहर से नहीं लिया जाएगा। उर्दू शिक्षकों की मांग को लेकर जमशेदपुर के कदमा के शास्त्री नगर स्थित उर्दू स्कूल में बच्चों एवं उनके अभिभावकों ने उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही साथ शिक्षिकाओं पर बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया। बताया जाता है कि स्कूल में सभी हिंदी शिक्षिकाओं की बहाली की गई है। इससे स्कूल की शिक्षिकाएं उर्दू पढ़ा नहीं पा रही है। बच्चों ने भी आरोप लगाया कि उर्दू पढ़ाने की बात कहने पर शिक्षिकाएं उनकी पिटाई तक कर देती है। बच्चों के अभिभावकों ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपकर स्कूल में उर्दू शिक्षकों की बहाली की मांग की। इनका स्पष्ट कहना था कि जो बच्चे इतने वर्षों से उर्दू भाषा में पढ़ाई कर रहे हैं, वे कैसे अचानक हिंदी में पढ़ाई करेंगे। उर्दू का मांग कर रहे हैं। हम लोग का बच्चा उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ता है और हम लोग को चाहिए कि वहाँ पे हिंदी टीचर जितना भी आया है सब हिंदी अब पढ़ाई होगा। हम लोग का बच्चा बोलता है उर्दू पढ़ा हुआ है, 6 क्लास में है, कोई 7 क्लास में है, मेरा 4 बच्चा पढ़ता है और उन लोग बोल रहा है कि अगर उर्दू पढ़ाई नहीं होगा तो हम लोग स्कूल कैसे जाएंगे। हम लोग का तो कोई काम ही नहीं है बिना उर्दू का, इसलिए हम लोग यहाँ मांग करने आए हैं। हमको उर्दू बोले, हम लोग पढ़ाना तो उर्दू नहीं पढ़ रहे, बोले मुंह फाड़ देंगे, होठ मेरे को डंडा से मार के होठ फुला दी, पूरा फुल नहीं कर रहा था मेरे को। फिर एक लड़की को भी मारी ना, बाहर निकाल दिया, एक लड़का को भी, और लड़की को इतना भयंकर छड़ी मारी, वो तो रो रही थी इतना। टीचर भी क्या बोलती है? टीचर बोलते हम लोग उर्दू नहीं पढ़ाएंगे। और आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग को तो उर्दू पढ़ाइए। कोल्हान विश्वविद्यालय के तहत मेडिकल पीजी डिग्री और डिप्लोमा की परीक्षा करीम सिटी कॉलेज में आयोजित की जाएगी। मेडिकल पीजी डिग्री और पीजी डिप्लोमा की परीक्षा कोल्हान यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित की जाएगी। जमशेदपुर में करीम सिटी कॉलेज में इसे लेकर सेंटर बनाया गया है। तैयारियां यहां अंतिम चरण में है। MBBS पार्ट 2 के लिए 48 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं पीजी स्टूडेंट्स का लिस्ट कॉलेज को अब तक नहीं मिल पाया है। MBBS पार्ट 2 की परीक्षा 23 मई से शुरू होगी। वहीं पीजी की परीक्षा 25 मई से शुरू होने वाली है। विद्यालय द्वारा आयोजित ये मेडिकल का एग्जामिनेशन, जहाँ की MGM मेडिकल कॉलेज के परीक्षार्थी यहाँ से अपीयर होने वाले हैं, तो उसमें 2 एग्जामिनेशन अभी हाल में होने वाला है। एक 23 तारीख से एग्जामिनेशन होगा। 23 मई से जो एग्जाम होने वाला है वो MBBS पार्ट 2 का है और 25 तारीख से और एक एग्जाम होने वाला है, वो है पीजी मेडिकल का। और दोनों परीक्षा यहाँ पर करीम सिटी कॉलेज में आयोजित होने वाला है और इसके लिए करीब करीब हम लोग तैयारी कर चुके हैं। 48 स्टूडेंट हैं मेडिकल में MBBS पार्ट 2। पिछले दिनों राज्य खाद्य आपूर्ति सतर्कता समिति के सदस्य दीपक श्रीवास्तव के ऊपर चाकू से जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहर के कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिले के उपायुक्त से आज मुलाकात की। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोटका क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में मिल रहे खराब खाने की शिकायत राज्य खाद्य आपूर्ति सतर्कता समिति के सदस्य दीपक श्रीवास्तव ने विभाग से की थी, जिसके बाद मंगलवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे वे बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इसके खिलाफ शहर के कुछ सामाजिक संगठन के लोगों ने
त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र की त्वरित जांच की मांग की। बीते दिनों राज्य के खाद्य और सतर्कता निगरानी समिति के राज्य स्तरीय सदस्य दीपक श्रीवास्तव जी, इनके ऊपर अपराधियों द्वारा सुनियोजित ढंग से जो हमला हुआ, उसके विरुद्ध हम लोग अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करने के लिए आज उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हुए हैं। साथ ही साथ कुछ बिंदुओं पर हम मांग पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बीते दिनों पोटका के आंगनबाड़ी केंद्र में जो खराब और गुणवत्ताहीन अंडा की जो आपूर्ति हो रही है वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों में, उसके निगरानी में उन्होंने उस मामले को उठाया और उपायुक्त महोदय के भी संज्ञान में दिया था और जिले के कल्याण पदाधिकारी के भी समक्ष इस बात को रखा था। उसके बाद से अपराधियों द्वारा लगातार उनको धमकी और उनके ऊपर बीते दिनों हमला भी हुआ। तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप किसी भी मामले को उजागर कीजिए और हम आपको धमकी देंगे, मतलब भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस पर लगाम लगाने के लिए हम लोग उपायुक्त महोदय से मांग कर रहे हैं कि अविलंब दोषियों पर कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी हो। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था युवा चेतना मंच के द्वारा जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में आरपी स्कूल मैदान में हो रहे डीप बोरिंग पर रोक लगाने की मांग की गई। इससे संबंधित एक मांग पत्र इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को भी सौंपा गया। इस दौरान मंच के सदस्यों का कहना था कि जिस मैदान पर डीप बोरिंग का कार्य किया जा रहा है, उस मैदान में पूर्व से ही नगर पालिका की टंकी है, साथ ही साथ कई डीप बोरिंग पूर्व से ही है जो खराब पड़े हुए हैं। अब दोबारा उसी स्थान पर डीप बोरिंग से कोई फायदा नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि आसपास लगभग 6 सरकारी चापाकल है जो बिना किसी कारण के बंद पड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जनता की सुविधा के लिए डीप बोरिंग की जाती है, पर अगर जगह का चयन गलत किया जाए तो सभी बेकार हो जाते हैं। जिस स्थान का जिक्र वहाँ किया गया है आरपी पटेल हाई स्कूल मैदान, वहाँ पहले से ही जुगसलाई जलापूर्ति योजना के तहत एक पानी टंकी, एक विफल डीप बोरिंग है लगभग 50 मीटर की दूरी पर, जहाँ पर अभी स्थापित करने की बात की जा रही है। वहीं से लगभग 5 से 6 सरकारी चापाकल हैं जो या तो खराब है या इस्तेमाल ना होने की वजह से बंद पड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदय से ये निवेदन करने हैं कि महाशय, पहले से वहाँ पर जल की समस्या जो थी वो उसका समाधान हो चुका है, अब वहाँ उतना वैसा कोई बात नहीं है। यदि जुगसलाई में अगर डीप बोरिंग की आवश्यकता महसूस होती है तो उसको कहीं पर संशोधन करके स्थान को परिवर्तन किया जाए। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में पिछले दिनों युवा महोत्सव में कॉलेज का नाम रोशन करने वाले छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में कोल्हान विश्वविद्यालय के तत्वावधान में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों के छात्रों ने अलग अलग स्पर्धाओं में अपना हुनर प्रस्तुत किया था और महोत्सव के अंत में उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्र भी थे, जिनके लिए कॉलेज परिसर में बुधवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कोल्हान यूनिवर्सिटी का हुआ था, उसमें कोऑपरेटिव कॉलेज के बच्चे जो अच्छा प्रदर्शन किए, जिन्होंने फर्स्ट प्राइज लाया, सेकंड प्राइज लाया, उन बच्चों को आज फिर हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं और उनका लाइव प्रोग्राम अपने उन शिक्षकों और उन बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं जिनको ये पता चले कि कोऑपरेटिव कॉलेज के बच्चे बच्चियों में कितनी प्रतिभा है और यही प्रतिभा देख करके उनके अंदर खुद ये पैदा होगा कि हम भी कुछ आगे बढ़ें और पढ़ाई के अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव कॉलेज अग्रसर। झारखंड स्टेट कराटे डो एसोसिएशन के तत्वावधान में वार्षिक आम सभा का आयोजन जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के विषय पर जोर दिया गया। इस आम सभा में सर्वसम्मति से वर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार को एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस आम सभा में राज्य के लगभग सभी जिलों से प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य रूप से इसमें महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। इसके लिए तय किया गया कि एसोसिएशन के द्वारा ग्रामीण इलाकों की युवतियों को कराटे में पारंगत किया जाएगा, जिससे वो स्वावलंबी भी बनेंगी, साथ ही साथ उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। वहीं इनके द्वारा राज्य सरकार के कस्तूरबा गांधी स्कूल में चलाए जा रहे कराटे की ट्रेनिंग की भी सराहना की गई। स्टेट कराटे डू एसोसिएशन
के द्वारा आज वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है और इनके जो सीनियर कोच हैं और आज प्रेसिडेंट भी हैं नागेश्वर जी, इनके नेतृत्व में हम लोग पूरे झारखंड में कराटे जैसे खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं। सरकार का भी सोच है, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी और खेल मंत्री श्री अमर कुमार बावरी जी, इन दोनों का भी सोच है कि स्पोर्ट्स को झारखंड में बढ़ावा देना। साथ साथ सेल्फ डिफेंस को लेकर हम लोग का सोच है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं जो सुरक्षित माहौल में अपनी जीविका बसर कर सके और साथ साथ बड़े सुंदर तरीके से पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी अपने जीवन शैली में अपनाकर और कराटे के माध्यम से सेल्फ डिफेंस जो आज के युग पर बहुत नेसेसरी है लड़कियों को, जिसको सरकार प्रमोट भी कर रही है कस्तूरबा के माध्यम से, तो वो चीज़ हम सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना चाहते हैं। कि सारे जो भी जिला में सिखा रहे हैं हम लोग, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योजना से हो रहा है और बीजेपी सरकार के माध्यम से जो चालू हुआ है कि हर कस्तूरबा और हर हाई स्कूल्स में गर्ल्स को खास करके सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया जाए और उसमें एक क्वालिफाइड कोच कराटे का एक अच्छा नियुक्त किया जाए। तो ये माध्यम को हम लोग कंटिन्यू करते हुए हर जिला में लगभग झारखंड में कवर कर लिए। सभी जिला से आज हमारे बीच में बच्चे आए हैं इंस्ट्रक्टर लोग। तो हम चाह रहे हैं कि लड़की के जो लास्ट प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति जी थी देश की हमारी, उनके माध्यम से ये योजना चालू हुआ और ये कंटिन्यू रहा और आज तक जो है पूरे देश में जहाँ भी इस तरह का कस्तूरबा हाई स्कूल है सभी जगह में सिखा रहे हैं और इससे लड़की लोगों को कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।